सुबह की पहली किरण अभी अभी शांतिपुर गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी थी। लोग अपने अपने काम पर निकल ही रहे थे कि अचानक चौराहे पर खड़े एक नए ठेले ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ठेले के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना। यह सुनते ही कई लोग वहीं रुक गए। किसी ने पहले कभी इतनी कम कीमत में भरपेट खाना बिकते नहीं देखा था। क्या मैंने सही सुना? सिर्फ 10 रुपए? चलो पहले जाकर देखते हैं। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। गोपाल मुस्कुराते हुए हर ग्राहक को गर्मागर्म खाना परोस रहा था। लीजिए भाई, 1 प्लेट। वाह, इतनी बड़ी प्लेट! 10 रुपए में इतना सारा खाना, कमाल है। लोग खाते जा रहे थे और हर कोई गोपाल की तारीफ कर रहा था। लेकिन उस भीड़ से थोड़ा दूर एक बूढ़े बाबा चुपचाप सब देख रहे थे। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए बाबा। 10 रुपए में भरपेट खाना बेचकर तुम्हें फायदा कैसे होगा? बाबा की बात सुनते ही कुछ लोग हंसने लगे। अरे बाबा, आपको तो हर बात में शक होता है। हमें क्या करना है कि फायदा कैसे होगा? हमें तो अच्छा खाना मिल रहा है। सही कहा, सवाल पूछकर क्या मिलेगा? बाबा ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ एक बार ठेले की तरफ देखा और धीरे धीरे वहां से चले गए। उधर गोपाल लगातार लोगों को खाना परोसता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। आइए भाई आइए। दोपहर तक उसका पूरा खाना बिक चुका था। कल भी यहीं आएंगे। अब घर पे खाना बनाने की जरूरत ही क्या है? शाम होते होते पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, 10 रुपए वाली प्लेट। अगले दिन पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। अब तो दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे थे। सुना है यहाँ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। बिल्कुल, लाइन में लग जाइए। दूसरी तरफ चौराहे के सामने वर्षों पुरानी श्यामलाल की दुकान पर पूरे दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। आज भी दुकान खाली रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खर्च कैसे चलेगा? श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन बीत गए। अब गांव के ज्यादातर लोग गोपाल के ठेले पर ही खाना खाने लगे थे। भाई जल्दी देना, खेत पर देर हो जाएगी। लीजिए गर्मा गर्म खाना। सोहन खुशी खुशी खाना लेकर चला गया। उसी समय बाबा फिर वहां पहुंचे। रामू, एक बात पूछूं? जी बाबा। तुमने कभी सोचा कि कोई आदमी इतने कम दाम में खाना क्यों बेच रहा है? नहीं बाबा, सच कहूं तो सोचा ही नहीं। सोच लेना चाहिए था। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रामू जल्दी आ, नहीं तो लाइन लंबी हो जाएगी। रामू ने बाबा की बात वही छोड़ दी और वापस लाइन में लग गया। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जब इंसान को मुफ्त या बहुत सस्ती चीज दिखती है, तब उसका दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। चौथे दिन सुबह गोपाल हमेशा की तरह समय पर ठेला लेकर आया, लेकिन आज ठेले पर नया बोर्ड लगा था। लाइन में खड़े लोगों की नजर जैसे ही उस बोर्ड पर पड़ी, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बोर्ड पर लिखा था, आज से भरपेट खाना 15। ठेले पर नया बोर्ड देखकर कुछ पल के लिए पूरी लाइन शांत हो गई। लोगों के चेहरों पर हल्की सी हैरानी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे, कल तक तो 10 रुपए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ 5 रुपए तो बढ़े हैं। इतनी अच्छी प्लेट 15 रुपए में भी सस्ती ही है। कुछ ही सेकंड बाद लाइन फिर आगे बढ़ने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगला प्लेट तैयार है। गोपाल हर ग्राहक को ध्यान से देख रहा था। वह मानो किसी जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, कीमत क्यों बढ़ी। तभी बूढ़े बाबा फिर धीरे धीरे ठेले के पास आए। गोपाल बेटा, कल तक 10 रुपए थे, आज 15 क्यों? बाबा, सामान महंगा हो गया। बाबा ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। उन्हें जवाब से ज्यादा उसकी मुस्कान पर शक हुआ। बाबा, 5 रुपए की बात है, इतनी छोटी सी बात पर क्यों सोच रहे हैं? अगर पसंद नहीं तो मत खाइए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने लोगों की तरफ देखा और धीरे से सिर झुका लिया। आज 5 रुपए है, कल शायद और होंगे। लेकिन उनकी आवाज फिर भीड़ के शोर में खो गई। उधर चौराहे के दूसरी तरफ श्यामलाल अपनी दुकान के सामने बैठा था।
दोपहर तक उसकी दुकान पर सिर्फ एक ग्राहक आया। लगता है अब लोग वापस नहीं आएंगे। हम कितने दिन ऐसे चल पाएंगे? श्यामलाल ने दुकान की खाली मेज पर हाथ फेरा। उसे पहली बार अपनी सालों की मेहनत डगमगाती हुई महसूस हुई। गांव के ज्यादातर लोग अब घर पर खाना बनाना भी कम करने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि ठेले से खाना लेना आसान और सस्ता है। आज भी गोपाल के यहाँ से ले आते हैं। हाँ माँ, वहाँ का खाना भी अच्छा है। धीरे धीरे पूरे गांव की आदत बदलने लगी। 5 दिन और बीत गए। सुबह फिर वही चौराहा, फिर वही भीड़। लेकिन इस बार गोपाल ने एक बार फिर पुराना बोर्ड उतार दिया। उसने बिना कुछ बोले नया बोर्ड टांग दिया, भरपेट खाना 20। लाइन में खड़े लोगों ने बोर्ड पढ़ा। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर बढ़ गया? कोई बात नहीं, अभी भी ठीक है। 20 रुपए में भी भरपेट खाना कहाँ मिलता है? और एक बार फिर कोई सवाल नहीं पूछा गया। गोपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे जैसे यही उम्मीद थी। अगला प्लेट ले जाइए। उसी समय बाबा ने रामू को अपने पास बुलाया। रामू, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या बाबा? जब पहली बार दाम बढ़े थे तब सबने कहा सिर्फ 5 रुपए हैं। आज फिर बढ़े तब भी सबने वही कहा। हाँ, लेकिन बेटा, गलत चीज कभी एकदम बड़ी नहीं होती। वो हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। रामू इस बार सोच में पड़ गया। उसने पहली बार पीछे मुड़कर श्यामलाल की खाली दुकान देखी, फिर सामने गोपाल के ठेले की लंबी लाइन देखी। कुछ तो बदल रहा था, लेकिन अभी किसी को उसकी गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। उसी शाम श्यामलाल ने अपनी दुकान बंद कर दिया। कल से दुकान नहीं खोलूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। पूरे गांव में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसी समय गोपाल के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। दूर खड़े बाबा ने बंद होती दुकान देखी, फिर ठेले की तरफ देखा और उनके मुंह से बस एक ही बात निकली। पहली आवाज दब जाए तो बाद में पूरा गांव चुप हो जाता है। लेकिन गांव वालों को अभी भी लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले चौराहे पर पहुंचे तो सबकी नजर सबसे पहले श्यामलाल की दुकान पर गई। दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक छोटा सा कागज चिपका था, दुकान हमेशा के लिए बंद। कुछ लोग 2 पल रुके, फिर बिना कुछ बोले सीधे गोपाल के ठेले की तरफ बढ़ गए। बेचारा श्यामलाल। क्या करें, उसका खाना महंगा था। चलो, लाइन बढ़ रही है। किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर एक दुकान बंद हो गई है तो आगे क्या हो सकता है। उधर गोपाल पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्लेटें परोस रहा था। लीजिए, गरम गरम खाना। पूरे दिन पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। रात को गोपाल ने ठेला बंद किया और अकेले बैठकर दिन भर के पैसे गिनने लगा। लोग सच में सवाल पूछना भूल चुके हैं। उसने पैसों को एक डिब्बे में रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। कुछ दिन और बीत गए। अब पूरे गांव की आदत बदल चुकी थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना ज्यादातर लोग गोपाल के ठेले से ही लेने लगे। दूसरी तरफ गांव के 2 और छोटे ठेले लगभग खाली रहने लगे। आज फिर सिर्फ 3 प्लेट बिकी। ऐसे तो महीने भर भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन गांव वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि उन्हें खाना मिल रहा है। एक हफ्ते बाद गोपाल फिर नया बोर्ड लेकर आया। पुराना बोर्ड उतरा और नया बोर्ड लग गया, भरपेट खाना 30। इस बार लाइन में हलचल हुई। अब तो ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन कहाँ जाएं? वापस आदत बदलना भी मुश्किल है। कुछ लोगों ने आपस में बातें की, लेकिन कोई भी गोपाल के पास जाकर कुछ नहीं बोला। जिसे खाना है लाइन में रहे। लाइन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दूर खड़े बाबा यह सब देख रहे थे। आज सवाल पूछना और भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल नहीं पूछा था। रामू ने बाबा की बात सुनी। इस बार वह चुप नहीं रहा। बाबा, क्या सच में हमने गलती की है? गलती कीमत बढ़ने पर नहीं हुई बेटा। गलती उस दिन हुई थी
जब किसी ने पहली बार पूछा ही नहीं कि 10 रुपए में भरपेट खाना कैसे मिल रहा है। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसे पहली बार लगा शायद बाबा शुरू से सही थे। उसी शाम दूसरे दुकानदार ने भी अपना ठेला समेट लिया। अब यहाँ दुकान लगाने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले दिन पूरे चौराहे पर सिर्फ एक ही ठेला दिखाई दे रहा था, गोपाल का ठेला। अब पूरे गांव में खाना बेचने वाला सिर्फ वही था। गोपाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां पहले कई दुकानें हुआ करती थीं, अब वहां खाली जगह थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर नया बोर्ड हाथ में उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे तुरंत नहीं लगाया। वह कुछ पल तक गांव वालों को देखता रहा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। लाइन में खड़े लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले बोर्ड पर लिखी कीमत उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह चौराहे पर हमेशा की तरह भीड़ जमा होने लगी। लोग अपने हाथों में 10, 20 और 50 रुपए के नोट लिए लाइन में खड़े थे। किसी की नजर गोपाल पर थी तो किसी की गर्मागर्म खाने की कड़ाही पर। लेकिन आज गोपाल ने पहले खाना परोसना शुरू नहीं किया। उसने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, भरपेट खाना 50। बोर्ड पढ़ते ही लाइन में खड़े लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। क्या सीधे 50 रुपए? अभी तो 30 रुपए थे। इतना ज्यादा एक साथ। कुछ पल के लिए पूरी लाइन रुक गई। सबको लगा कि शायद इस बार कोई कुछ बोलेगा, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। अब क्या किया जा सकता है? खाना तो यहीं से लेना पड़ेगा। चलो आज भी ले लेते हैं। बस इतना सुनना था। लाइन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गोपाल ने बिना कुछ कहे पहली प्लेट परोसी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। अगला। दूर खड़े बाबा ने यह दृश्य देखा। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और धीरे से कहा, जब इंसान मजबूरी को किस्मत मान ले, तब गलत आदमी सबसे ताकतवर बन जाता है। लेकिन आज भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में 50 रुपए वाली प्लेट पूरे गांव की मजबूरी बन गई। अब गरीब मजदूरों को पहले जितना खाना खरीदने के लिए दोगुने पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। आज घर में सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। उनसे तो एक ही प्लेट आएगी। बच्चों को खिला देते हैं, हम पानी पी लेंगे। रामू ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में हालात इतने कैसे बदल गए। उधर गांव के दूसरे घरों में भी यही कहानी थी। पहले पूरे परिवार का खाना 20-30 रुपए में हो जाता था, अब एक आदमी का भी मुश्किल से हो रहा है। लोगों की जेब खाली होने लगी, लेकिन किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। उसी शाम गोपाल अपनी कमाई गिन रहा था। आज पहले से कहीं ज्यादा पैसे उसके सामने रखे थे। उसने उन्हें बड़े आराम से एक थैले में रखा। जिस दिन किसी ने सवाल नहीं पूछा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि एक दिन यही होगा। अगले हफ्ते गोपाल फिर नया बोर्ड लेकर आया। इस बार लोगों के दिल में पहले से ही डर था। सबकी नजर सीधे उसके हाथ पर थी। गोपाल ने मुस्कुराते हुए बोर्ड लगाया, भरपेट खाना 70। अब भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो हद हो गई, इतना महंगा। लेकिन करें भी तो क्या करें? कोई गुस्से में था, कोई परेशान, कोई लाचार, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि गोपाल के सामने जाकर कह सके, बस अब और नहीं। बाबा ने पूरे गांव की तरफ देखा। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जब पहली बार कीमत बढ़ी थी, तब सिर्फ 5 रुपए बढ़े थे। अगर उसी दिन सबने मिलकर पूछा होता, तो आज 70 रुपए तक बात कभी पहुंचती ही नहीं। बाबा की बात सुनकर इस बार कई लोगों की नजरें झुक गईं। पहली बार लोगों को अपनी गलती महसूस होने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात रामू अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। उसकी बेटी चुपचाप उसके पास आई। पापा, हाँ बेटा। क्या पहले वाला 10 रुपए वाला खाना फिर कभी मिलेगा? यह सवाल सुनकर रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही पहला दिन घूम गया, जब बाबा सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, इतना सस्ता क्यों? और पूरे गांव ने उनकी बात हंसकर टाल दी थी। रामू ने उसी पल फैसला कर लिया,
अब चाहे जो हो, कल पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा करेगा, क्योंकि अगर आज भी सब चुप रहे तो शायद कल सिर्फ कीमतें ही नहीं, पूरा गांव बिक जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू पूरे गांव की गलियों में घूमने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में पहले जैसी हिचक नहीं थी। आज शाम सब लोग चौपाल पर जरूर आना। क्या हुआ रामू? आज अगर नहीं आए तो शायद फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पूरे दिन गांव में इसी बात की चर्चा होती रही। शाम होते होते चौपाल पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। लगता है आज कोई नया तमाशा होने वाला है। रामू धीरे धीरे सबके सामने आया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसने चारों तरफ देखा। उसे वही चेहरे दिखाई दिए जो पहले दिन 10 रुपए वाली प्लेट लेकर खुश हो रहे थे। आज मैं गोपाल की शिकायत करने नहीं आया हूँ। पूरा चौपाल शांत हो गया। मैं अपनी और हम सबकी गलती मानने आया हूँ। लोगों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हमारी गलती? हाँ, हमारी गलती। गोपाल ने पहली बार 10 रुपए में खाना बेचा, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि ऐसा कैसे संभव है। पूरे चौपाल में सन्नाटा फैल गया। जब उसने पहली बार 5 रुपए बढ़ाए, तब हमने कहा सिर्फ 5 रुपए ही तो हैं। जब फिर बढ़ाए, तब भी हम चुप रहे। आज हाल ये है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। रामू की बातें सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। उसी समय बूढ़े बाबा अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। बेटा रामू सही कह रहा है। गलती गोपाल के लालच से पहले हमारी चुप्पी की थी। जिस दिन हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, उसी दिन हमने अपना अधिकार भी छोड़ दिया। चौपाल में बैठे हर इंसान को अपना पहला दिन याद आने लगा। वही 10 रुपए वाली प्लेट, वही हंसी, वही मजाक और वही एक सवाल जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तभी गोपाल आगे आया। उसके चेहरे पर अभी भी घमंड था। अब ये सब बातें करके क्या मिलेगा? पूरा गांव मेरे ठेले पर निर्भर है। कल भी खाना मेरे पास ही लेने आओगे। इस बार रामू मुस्कुराया। नहीं। क्या मतलब? मतलब अब हम फिर वही गलती नहीं करेंगे। रामू ने श्यामलाल की तरफ देखा। श्यामलाल काका, अगर पूरा गांव आपका साथ दे तो क्या आप दुकान फिर से खोलेंगे? अगर लोग सच में साथ देंगे तो मैं कल से ही दुकान खोल दूंगा। तभी दूसरे दुकानदार ने हाथ उठाया। मैं भी अपना ठेला फिर से लगाऊंगा। मैं भी। धीरे धीरे पूरे चौपाल में एक के बाद एक हाथ उठने लगे। हम शुरुआत में राशन उधार दे देंगे। मेरे खेत की सब्जियां पहले इन्हीं दुकानों पर जाएंगी। जरूरत पड़ी तो हम बिना मजदूरी लिए भी मदद करेंगे। पहली बार पूरा गांव एक साथ खड़ा था। अब कोई अकेला नहीं था। अगले दिन चौराहे का दृश्य बदल चुका था। जहां महीनों से सिर्फ गोपाल का ठेला दिखाई देता था, आज वहीं फिर से 2 पुरानी दुकानें खुल गई थीं। कुछ दूरी पर तीसरा ठेला भी लग गया। लोग अलग अलग दुकानों पर जाने लगे। गोपाल अपने ठेले के सामने खड़ा सब देखता रह गया। उसने जल्दी से नया बोर्ड लगाया, भरपेट खाना 50। लेकिन कोई नहीं आया। उसने कीमत और कम कर दी, इंडियन रूपी 30। फिर भी कोई नहीं आया। लोगों ने इस बार सस्ता खाना नहीं बल्कि सही रास्ता चुना। इस बार गोपाल का पूरा खाना बचा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ सस्ता खाना बेचकर भरोसा नहीं खरीदा जा सकता। जिस भरोसे का उसने फायदा उठाया था, वही भरोसा आज उससे छिन चुका था। उधर चौपाल पर पूरा गांव फिर एक बार इकट्ठा हुआ। इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक सीख थी। याद रखना, गलती हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां लोग ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि हमारे बोलने से क्या होगा। अगर पहले दिन आवाज उठ जाती तो आज किसी को पछताना नहीं पड़ता। पूरा गांव कुछ पल तक चुप रहा। फिर सबकी नजरें एक दूसरे से मिलीं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, काश हमने पहले दिन ही सवाल पूछा होता। उस दिन के बाद शांतिपुर गांव में एक नियम बन गया, कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न लगे,
उसे बिना समझे और बिना सवाल किए कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो